अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर के शिवाजी नगर स्थित मराठवाड़ा स्कूल के पीछे गजानन एक्यूपंक्चर अर्धवांगु यानी कि भाई पैरालिसिस के अटैक इस तरीके से आते हैं और अन्य इलाजों के लिए यहाँ पर जो आयुर्वेदिक इलाज यानी कि एक्यूपंक्चर का जो इलाज है उसके लिए यहाँ पर आए हुए मरीज़ हम उनसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पर सही सेवा मिल रही है और उससे फ़र्क गिर रहा है क्या नहीं। आइए जानते हैं उन मरीज़ों की ज़ुबानी। जो अनवर हाशिमी। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं धार परभणी। मेरे सर में, पैर में, हाथ में बहुत दिन से मूंगे आ रहे थे और मेरी तबीयत बहुत चिड़चिड़ हो गई थी। मैंने इसका एमआरआई कराया लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। एक बाद में आपका वीडियो देखा मैंने और वीडियो के माध्यम से फिर मैं आपसे पता पूछकर यहाँ पर आया। डॉक्टर से मुलाकात की। डॉक्टर जादव साहब ने कि आप बेफिक्र रहो, आपका इलाज इंशाल्लाह यहाँ पर 100% होगा। तो अल्लाह के फजल से मुझे दूसरे दिन से पूरा फ़र्क पड़ गया, लेकिन ये 10 दिन का सेशन लेना पड़ता है। इसके बाद से आज का मेरा 9वां दिन है। अब मुझे तकलीफ़ मूंगियाँ, पैर में झंझनाहट, सिर में, ये कुछ भी नहीं। और डॉक्टर साहब ने बोला कि अनवर भाई तुम बहुत टाइम पे आए, आपको पैरालिसिस अटैक आने के पूरे सिम्टम्स थे। तो अल्लाह के फजल से आज मैं बहुत एकदम तंदुरुस्त हूँ। और मैं ये आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है, जो पैरलेस है या मनके में गैप है, पीठ में गैप है, घुटने में, और मेरा इलाज हुआ तब से मैंने अभी तक तकरीबन मैं खुद 7-8 पेशेंटों को भेजा, मेरे रिश्तेदारों को भेजा, मेरे दोस्तों को कि भाई यहाँ पर फ़र्क पड़ा। तो वो आने के बाद उन्होंने बोले कि अनवर भाई यहाँ पर हमको बहुत बेहतरीन फ़र्क पड़ा। मेरे बहन है जौले की, उनको यहाँ भेजा घुटने में, उन्होंने बहुत दिन से वॉकर पर चढ़ रहे थे। आज अल्लाह के करम से उन्होंने खुद चढ़ रहे। डायरेक्ट हमारे बहू ने बोले कि अब उन्होंने खुद जा रहे वहाँ से बस स्टैंड से घर तक। तो मैं लोगों से आह्वान करता हूँ भाई जिनको भी अगर मुश्किल है एक बार आके देखो, फ़र्क तो इंशाल्लाह 100% पहुँचेगा। और शफा देने रजात तो अल्लाह की है इंशाल्लाह। पीएम जाधव यांच्याकडे आले आपण हो. आल्यानंतर आपल्याला कसं आता म्हणजे किती दिवसापासून आपला ही प्रक्रिया चालू आहे सर 3रा दिवस आहे माझा आज. याच्यात काय आपल्याला बरं वाटायला का? हो, फरक वाटायला सर. हो. तर मग आपल्यासारखे जे दुसरे पेशंट आहेत हो ना. त्यांना तुम्ही काय अपील करणार, आव्हान काय करणार? त्यांना म्हणाल की मला खूप फरक पडलाय. जाधव साहेबांचा फरक पडलाय मला मानपाठीसाठी. तुम्ही पण जाऊ शकता, इलाज करू शकता. आपण कुठं राहता इथं? संत शेणानगर सर. शेख रहमत, कहाँ रहते हैं? धार रोड, अमीन कॉलोनी, परभणी। अच्छा, तो ये आपको क्या तकलीफ थी अभी? मेरे पीठ में बहुत दिनों से दर्द था अच्छा और काफ़ी हॉस्पिटलों में बताने के बाद भी उस पर कोई फ़र्क नहीं। दवा गोलियां खा के अच्छा बहुत कटाल आ चुका था। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा दिन या तीसरा दिन होगा यहाँ, अच्छा। अल्लाह के करम से 50% के ऊपर मुझे फ़र्क पड़ गया है। जैसे जो तकलीफ वाले लोग हैं, मरीज हैं, उनको आप क्या अपील करेंगे? बेझिझक यहाँ आकर ना के गोलियां खाओ ना मेडिकल लो। ये ट्रीटमेंट इतना अच्छा है और इतना बेहतरीन है अल्लाह के करम से कि इतना शिफा है डॉक्टर साहब के हाथ में। बहुत अच्छा इलाज है इनका। मी डॉक्टर PM जाधव, श्री गजानन पॅरालिसिस ॲक्युपंक्चर केंद्र शिवाजीनगर अवघे 1 वर्ष पूर्ण झालेले आहे इथे आपण चालू केलेलं आहे। तरी आपण महत्त्वाचं म्हणजे पॅरालिसिसचं पेशंट 10 वर्षाखालील जरी असेल, खूप जुनाट जरी असेल तरी त्याचा चांगल्या प्रकारे उपचार करून त्यांना रिझल्ट आणण्याचं काम करतो। त्याचबरोबर लखवा, तुमचं मणक्याचा त्रास असेल, कमरेचा त्रास असेल, गुडघ्याचा त्रास असेल, हे टाचदुखी असेल, नसेचा प्रॉब्लेम असेल, शोल्डर पण आपल्याकडं चांगल्या प्रकारे उपचार आहे। एक हात एक पायाचा पण उपचार आहे। अशा अनेक प्रकारे आजारावर आपण चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंट यात देऊ शकतो। विशेष म्हणून म्हणजे पॅरालिसिस जे पेशंट आहे त्यांना 10 किंवा 12 वर्षापासून जरी समजा पॅरालिसिस पेशंटना बेडवर ते आहे आणि त्यांना कुठंच कोणत्याही बी उपचार केल्यानंतर त्यांना फरक पडला नसेल तर या ठिकाणी आपण येऊन एकदा वेळ देऊन एकदा भेट देऊन तुम्ही तुमचं ट्रीटमेंट कशी करायची आहे, काय करायची आहे हे तपासणी करून आपण याचं चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंट करतो। आणि माझा ॲड्रेस आहे श्री गजानन ॲक्युपंक्चर सेंटर, शिवाजीनगर, मराठा हायस्कूलच्या बाजूला, वसमत रोड, परभणी। मोबाईल नंबर आहे 99 75 51 21 26। दुसरा नंबर आहे 97 65 04 37 27। धन्यवाद।
नाबालिग लड़की पर अमानवीय अत्याचार के विरोध में सेलू शहर में विशाल मुख्य मोर्चा निकाला गया। हजारों महिलाएं और नागरिक, जिसमें सभी समुदाय के मुस्लिम, हिंदू, दलित सभी समुदाय के लोग इसमें महिलाएं शामिल होते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। 3 दिन पहले एक नाबालिग लड़की के साथ हुए अमानवीय अत्याचार की कड़ी निंदा करने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और दरिंदों को सबक सिखाने की मांग को लेकर आज तारीख 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार के रोज सुबह सेलू शहर के विभिन्न इलाकों से हजारों नागरिकों ने श्री लोकमान्य तिलक प्रतिमा से उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तक एक विशाल मुख्य मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में हजारों महिलाएं, नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से प्रशासन को अपनी मांगों का एक संबंधित निवेदन दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने उम्मीद जताई कि पुलिस प्रशासन शहर की शांति और सभ्य परंपराओं को बनाए रखने तथा महिलाओं और लड़कियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए इस मामले में सख्त रुख अपनाएगा। इस विशाल मुख्य मोर्चे में समाज के सभी वर्गों के पुरुष, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में शामिल थे। यह मोर्चा शांतिपूर्ण और समय पर निकाला गया, इसमें कोई नारेबाजी नहीं हुई, नहीं की गई। इस मोर्चे के माध्यम से अनुशासन, संयम और शांति का संदेश देते हुए सेलूकरों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। सागवान के पेड़ों को अवैध रूप से काटने और लकड़ी ले जाने पर टेम्पो जब्त, वन विभाग की कार्रवाई। जिंतूर तालुके के भोगा क्षेत्र में अवैध रूप से सागवान के पेड़ों को काटकर परिवहन कर रहे एक टेम्पो को सोमवार के रोज वन विभाग की टीम ने बड़े ही सफलता के साथ जब्त किया है। सोमवार को जब वन विभाग की टीम भोगांव क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी भोगांव से कुछ दूरी पर पोखरनी शिवार में अवैध रूप से लकड़ी ले जाते हुए टेम्पो क्रमांक MH28H8119 वहां पर दिखाई दिया। उसमें सागवान, पलास, हिवर ये प्रजाति के लकड़ियां दिखाई दिए। जब टेम्पो ड्राइवर से इसके बारे में पूछताछ करने पर उसने गोलमोल जवाब दिए, तभी इस पथक को वहां पर और ज्यादा शक होने के बाद उन्होंने पथक ने तुरंत अपने हलचल करते हुए सभी बाबियों को जांच करना शुरू की। गाड़ी की पूरी कार्रवाई करने के बाद कार्रवाई में विभागीय वन अधिकारी श्री डॉक्टर राजेंद्र नाळे, सहायक वन रक्षक परभनी ढगे, वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रोफेसर जादव, इनके मार्गदर्शन पर वन परिमंडल अधिकारी थोरे, उसी तरह वन रक्षक कोलेवाड़, वन रक्षक कुरा, भोगांव वन रक्षक श्रीमती नागठाने, वन रक्षक अमोल सोनवने, वन मजदूर रामा सुनुड़े, इन्होंने ये कार्रवाई की। टेम्पो को मुद्दे माल के साथ पकड़कर सहायक वन रक्षक परभनी यहाँ पर जब्त करते हुए आगे की जांच वन परिमंडल अधिकारी भोगांव श्री KM थोरे ये कर रहे हैं। इस कार्रवाई से अवैध पेड़ों के काटने की और लकड़ी का परिवहन करने वाले उन पर डर पैदा हो गया है। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। सेलू नगर परिषद के हद में आने वाले गायत्री नगर स्थित यहाँ के रहवासियों को नगर पालिका की ओर से लूटा जा रहा है, जिसमें PTR देने के लिए हजारों रुपये मांगे जा रहे हैं और नल पट्टी, घर पट्टी के लिए सहूलत नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर यहाँ के रहवासियों ने अपना आमरण अनशन जारी करते हुए जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो अपना आमरण अनशन नहीं हटाएंगे, ऐसा पैतरा इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ सेलू तहसीलदार को इसका निवेदन दिया गया है। जे रहिवासी आहेत मागील 30 ते 40 वर्षापासून येथे राहतात आणि 50 वर्षाच्या पेक्षा जास्त कालावधीपासून येथे राहतात आणि नगरपालिकेचे जे घरपट्टी आहे, नळपट्टी आहे, वेगवेगळे विकास कर याचा सगळ्या करांचा भरणा एक रहिवासी करत असतात। परंतु एवढा कर भरणा करून सुद्धा गायत्री नगरला PTR मिळाली पाहिजे, जेणेकरून घरकुलाचा लाभ या गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना घेता येईल। याच्याकरताची जी मागणी आहे ती मागील बऱ्याच दिवसापासून आम्ही लावून धरलेली आहे आणि त्यामुळे प्रशासनाने PTRच्या करता सर्वे केला, परंतु सर्वे करत असताना काही भाग त्यातून वगळलेला आहे। DP प्लॅननुसार बऱ्याचशा रहिवाशांना इथे PTR मधून वगळण्याचं काम केलं आहे आणि ज्या काही लोकांना PTR देण्याचं काम प्रशासनामार्फत होत आहे त्यांच्याकडून
अव्वाच्या सव्वा अशी वसुली 20-30 हजार रुपयाची वसुली आपलं हातावर पोट असणारे जे गरीब लोक आहेत त्यांच्याकडून अशाप्रमाणे भरमसाठ पैशाची कराची आकारणी या अन्यायकारक असल्यामुळे आमची अशी मागणी आहे की मोफत PTR सरसकट सर्वांना देण्यात यावी. जे काय कर आहेत, नळपट्टी असेल, घरपट्टी असेल, ते भरण्याकरता आम्हाला सवलत देण्यात यावी. आम्ही तेही भरू, परंतु असं एकदाच कर भरण्याची आम्हाला सक्ती करू नये आणि मोफत सर्वांना सरसकट एकही घर सुटता कामा नये, सर्वांना सरसकट PTR मिळाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. याच्याकरता आम्ही तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलेलो आहोत आणि जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही आम्ही उपोषण या ठिकाणी सोडणार नाही. दिव्यांग यानी विकलांग बंधुओं के लिए विविध समस्याओं को छुड़वाने के लिए आज तारीख 7 अक्टूबर 2025 दिव्यांग एकता संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया. समय संस्था के सचिव भगवान मुलगीर, उसी तरह से उपाध्यक्ष दत्ता पंडित शिंदे, अन्य पदाधिकारी और सदस्य और उसी तरह दिव्यांग बंधु बड़ी संख्या में मौजूद थे. इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी. जिल्हाभरातून आलेले दिव्यांग बांधव यांच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी साहेब परभणी यांना दिव्यांगांच्या विविध समस्या सोडवण्याबाबत निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने विना घरकुल योजनेत दिव्यांगाचा समावेश, दिव्यांगांना थेट अंत्योदय राशन कार्ड, दिव्यांग भवनातील जिल्हा सक्षमीकरण कार्यालय पूर्वीच्या ठिकाणी म्हणजे जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागात आणण्यात यावे. पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थातील 5% निधी दिव्यांगाच्या बँक खात्यात तात्काळ वितरित करण्यात यावा. कार्य दिव्यांगाच्या विविध योजनांचे माहिती फलक लावण्यात यावे, अनिवार्य करावे, मोबाईल क्रमांक लावणे बंधनकारक करावे. ऑनलाईन ग्राहक सेवा केंद्र चालकांनी सर्व योजनांचे ऑनलाईन दर फलक लावणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून दिव्यांग बांधवांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबेल. जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कमिटीमध्ये, तालुक्यातील संजय गांधी दिव्यांग कमिटीमध्ये दिव्यांग संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून ठेवण्यात यावा. गाळे अथवा जागा व्यवस्थेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगांना आरक्षणानुसार गाळे देण्यात यावे. गाळे उपलब्ध नसल्यास अधिनियम 1995 मधील तरतुदीनुसार 200 चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. दिव्यांगांना स्वतंत्र शिधापत्रिका देणे बाबतचा जो GR शासनाचा 31 डिसेंबर 2000 पूर्वीचा, त्यानुसार दिव्यांगांना शिधापत्रिका देण्यात यावेत. जिल्हा परिषदेत 5% शेष निधी योजनेअंतर्गत लाभ देताना कायमस्वरूपी अर्थात परमनंट दिव्यांगांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा. या अशा 11 मागण्यासाठी आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निवेदन सादर केले. धन्यवाद. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र. एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. हैदराबाद गज़ीट के अनुसार बंजारा समुदाय अनुसूचित जनजाति में है. राज्य सरकार को बंजारा समुदाय को तुरंत अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए. परभणी में हज़ारों की संख्या में बंजारा बंधु सड़कों पर उतरे. राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए हैदराबाद गज़ीट लागू कर दिया है और हैदराबाद गज़ीट में बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल है. जहां सभी पड़ोसी राज्यों में बंजारा समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल है, वहीं महाराष्ट्र में उन्हें एक अलग श्रेणी में शामिल किया गया है. इसलिए अब मराठवाड़े में बंजारा बंधु काफ़ी आक्रामक हो गए हैं और आज तारीख 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार के रोज परभणी में हज़ारों बंजारा बंधु सड़कों पर उतरते नजर आए. उन्होंने अपने वेशभूषा में महिलाएं और पुरुष हज़ारों की संख्या में आते हुए यह हज़ारों के सैलाब में निकला हुआ आक्रोश मोर्चा परभणी के न्यूटन मैदान से शुरू होकर जिला कलेक्टर ऑफिस पर आ धमका और यहाँ आकर जिला कलेक्टर को एक निवेदन दिया गया. इस समय न्यूज़ परभणी महानगर से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी. बंजारा समाज नाही का ऊस तोडून खूप दमलाय. आता तरी सरकारने आमच्यावर कृपा करावे आणि आमचं आरक्षण आम्हाला मिळावे हीच विनंती आहे सरकारला. लोकांच्या शेतामध्ये जातात, आम्हाला काय नको, आम्हाला आरक्षण पाहिजे. माझ्या मोदी सरकारला एकच विनंती आहे की आम्हाला आरक्षण पाहिजे. हीच आमची नम्र विनंती आहे. आम्ही ऊस तोडतात, आम्ही कामगार लोक आहे. एवढंच मागणं आहे की आम्हाला आरक्षण पाहिजे. एकच आरक्षण, एसटी आरक्षण. सेवालाल महाराज की जय. गावागावातून आलेलो आहोत, आम्हाला आरक्षण पाहिजे. आमचे लोक ऊस तोडतात, कष्ट करतात. आमच्या लोकांना कष्ट न्याय मिळाला पाहिजे. याच्यासाठी आम्ही इथं परभणी जिल्ह्यामध्ये मोर्चा काढलेला आहोत. सरकारांना विनंती आहे की आमच्या गरीब लोकांना आमचं आरक्षण, विनंती हक्काचं आरक्षण आहे.
बंजारा समाजाच्या महाराष्ट्राच्या वतीनं आवाहन करतो की बंजारा समाज हा आदिवासी समाज आहे, या समाजाला एसटी प्रभागात सामील करून घ्यावं। हैदराबाद गॅजेट मध्ये आमच्या नोंदी सापडलेल्या आहेत, त्या नोंदीच्या आधारावर आम्हाला एसटी आरक्षण देण्यात यावं, यासाठी परभणीमध्ये लाखोच्या संख्येने बंजारा समाज दाखल झालेला आहे। याचं स्वरूप आजूबाजूला आपण बघत आहोत। साहेब, विनंती करतो की बंजारा समाज हा शांतप्रिय आहे, तर याला यांच्या एसटी आरक्षण जर देण्यात आलं नाही तर हा समाज आक्रमक सुद्धा होऊ शकतो, एवढी मी विनंती करतो। माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना विनंती करायची आहे, साहेब तुम्ही 2018ला पौरादेवी या धर्मपीठावर शब्द दिला होता की बंजारा समाज हा बंजारा समाजचा एका जिल्ह्यात आणि इतर राज्यामध्ये एसटी कॅटेगरीमध्ये आहे आणि महाराष्ट्र राज्य 10 मध्ये आहे। तर मी नरेंद्र मोदी साहेब दिल्लीला जाऊन मी बोलन आणि त्यांना तुमच्या हक्काची मागणी देईल, कारण तुम्ही साहेब स्वतः म्हणले होते माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहेब की एकच संस्कृती एकच बोली भाषा ज्या समाजाची आहे त्याची गादी आयोगाची शिफारस मी मोदी साहेबांना बोलून करेन, असं तुम्ही आश्वासन 2018ला पौरादेवीला दिलं होतं। साहेब तुम्ही धर्मपीठावर शब्द दिलाय, तुम्ही आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहात, तुम्ही धर्मगुरू रामराव बापू यांच्या समोर शब्द दिले आहे, तुम्ही जर हा शब्द पाळला तुम्ही मुख्यमंत्री नाही या देशाचे प्रधानमंत्री होते, हा पौरादेवीचा आशीर्वाद तुम्हाला लागेल साहेब। जय गौर जय जवाहरलाल। एकच महत्वाची मागणी आहे की भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासून आम्ही या देशातले बंजारे हे अनुसूचित जमातीमध्ये आहोत। आमच्यावर जो काही 80 वर्षामध्ये घटनात्मक अन्याय झालेला आहे तो घटनात्मक अन्याय दूर करून सरकारने आम्हाला अनुसूचित जमातीच्या सूचीमध्ये आमचा समावेश करावा आणि प्रलंबित असलेली आमची मागणी या ठिकाणी आम्हाला ती सूचीमध्ये टाकून आमच्या समाजासोबत न्याय करावा, याच्यासाठी हा आरक्षण एसटी आरक्षणाचा हा एल्गार मोर्चा सबंध महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहतो आहोत। त्याचाच एक भाग म्हणून आज या ठिकाणी परभणी येथे एल्गार मोर्चांचं भव्य आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। हैदराबाद गॅजेट जर मराठा समाजासाठी त्यांना न्याय त्या ठिकाणी दिला असेल तर मला हे म्हणायचं आहे की मराठा समाजाची मागणी ही आत्ताची आहे, आमची ही मागणी देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासूनची आहे, जेव्हा या देशातली शेड्यूल ट्राईबची सूची तयार करण्यात आली त्या सूचीमध्ये आम्ही आहोत। त्याचबरोबर जेव्हा 1953ला रिऑर्गनायझेशन ऑफ स्टेट नवीन राज्यांची भाषावार पुनर्रचना झाली, आम्ही मराठी भाषिक म्हणून मराठवाड्याचा भाग महाराष्ट्राला शासनाने जोडलं, परंतु आमचा घटनादत्त जो काही हक्क आणि अधिकार होते ते आम्हाला या ठिकाणी दिले नाही। त्या काळामध्ये आमचे जे काही वाडवडील होते ते अशिक्षित होते, डोंगर दऱ्यामध्ये राहणारे होते, त्यांना नियम माहित नव्हते, कायदा माहित नव्हता, संविधान कोणाला माहित नव्हतं, पण आमच्या वाडवडिलांनी आम्हाला शाळेत शिकवून या ठिकाणी सज्ञान केलं आणि आज ही सज्ञान झालेली पिढी गेल्या 80 वर्षात आपल्यावर अन्याय झालेला आहे आणि त्या अन्यायासाठी न्याय मागण्यासाठी आज एल्गार म्हणून आज जो काही प्रलंबित आहे तो मागण्यासाठी आज रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये उतरलेला आहे। सरकारने याची दखल घेतलीच पाहिजे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आज हम परभणी के बसमत रोड स्थित राज्य संभाजी तालीम, यहाँ चिंतामणि मंदिर के पीछे इनका जो तालीम का जो बनाया हुआ है अखाड़ा, उस अखाड़े इसमें आए हुए हैं। कोच हमारे
राज्य संभाजी तालीम के जो कोच है, हम उनसे मिलने को आए खत्री साहब से। आज जो यहाँ पर राज्य संभाजी तालीम के जो बच्चे हैं जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है तो वहाँ पर पूरी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो ये आगे जाने की चांसेस क्या है और आप कब से जो तो इनको तालीम किस तरह देते हैं, हमारे व्यूअर्स दर्शकों को बताएं। प्रदीप खत्री, रहने वाले दूधवा, चरखी दादरी, हरियाणा। और मैं यहाँ जुलाई से स्टार्ट है ट्रेनिंग। अच्छा, दोनों टाइम ट्रेनिंग होती है, सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, शाम को 4:30 बजे। और ये संभाजी नगर औरंगाबाद में विभाग चल रही है, आज से स्टार्ट है, 2 दिन का प्रतियोगिता है। वहाँ से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 8-10 बच्चे निकल के आएंगे विभाग में भी। अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और स्टेट को भी निकलेंगे 3-4 बच्चे। और यहाँ मैं 2 साल पहले भी ट्रेनिंग दे के गया था, 6 महीने रहा था लगभग। तो उस टाइम परभनी में कभी कोई मेडल नहीं था, स्टेट में एक ही मेडल था। और उस टाइम विभाग को गए थे 12 बच्चे और स्टेट से लेके आए थे 6 मेडल। और एक लड़का नेशनल भी गया था, खाजा नाम का था, वो नेशनल में मेडल लेके आया, ब्राउंज लेके आया था। और अब की बार उससे भी बेहतरीन प्रदर्शन होगा पहलवानों का। 8 जिलों की प्रतियोगिता है, वो 2 दिन 7 और 8 तारीख तक है, 2 दिन की है। कल फाइनल हो जाएगा और उसके बाद होगा फिर राज्य स्तरीय। अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग जगह है। तो 17 ग्रुप का है रायगढ़, 6, 7, 8 नवंबर को है जिला। उसमें भी हमारे पहलवानों का अब तक के जो पीछे जितने भी उनसे बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। जो बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि अखाड़ा है जो तो आज जिस तरीके से आज जो नई चाल में चल रहा है, जिसमें गादी की नेशनल मैट के ऊपर जो ये लिया जाता है, आप इसकी भी जो तालीम दे रहे हैं। पहले यहाँ पर ऐसा था कि खाली जो तो ज़मीनी लेवल पर मट्टी पे जो तो लिए जाते थे तालीम। आज की कुश्ती में और पहली कुश्ती में जो मिट्टी पे लड़ते थे हमारे पुराने पहलवान, उनमें दिन रात का अंतर हो गया है। आज आपको मैट पे कुश्ती करनी ही पड़ेगी। दंगल में आप कितने दिन लड़ोगे, कितने दिन पैसे कमा के लाओगे? उस मैट पे आप लड़ोगे तो उसका एक आपको फिर सबूत मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपके नौकरी में काम आएगी, आपके रोजी रोटी में काम आएगी लास्ट तक। तो हम इंटरनेशनल जो रूल्स है उसके हिसाब से हम यहाँ उनको ट्रेनिंग सिखाते हैं बच्चों को। और मैट के ऊपर सिखाने से मिट्टी का अखाड़ा भी हमारे यहाँ मिट्टी में भी करवाते हैं। दंगल जब स्टार्ट होते हैं तो मिट्टी में भी लड़ते हैं। और मैट पे चलने वाला मिट्टी में चलेगा, लेकिन मिट्टी में चलने वाला मैट पे नहीं चल सकता। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र का ही है, ये सिकंदर शेख। मिट्टी में अच्छा चलता है लेकिन मैट पे वो अब आज तक नहीं चला है, लेकिन दंगल में वो गिराता है दंगल। और यहाँ दंगल का क्रेज ज़्यादा है, महाराष्ट्र में दंगल को ज़्यादा मानते हैं लोग आज भी। हमारे पहलवान स्टार्टिंग ही मैट पे है, हर रूल रेगुलेशन 10 साल के बच्चे को हमने छोड़ दिया तो उसके पास सारे रूल रेगुलेशन स्टार्ट से ही सीख जाता है, इसलिए वो हमारे मेडल ज़्यादा आते हैं। मैट की और मिट्टी की इनमें फ़र्क आता है, अंतर आता है, आपका क्या मानना है? कोई खास अंतर नहीं है। देखो मैट पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ताकत भी बढ़ेगी। आदत की बात है, आदत डल गई जाएगी 2 महीने में, 6 महीने में, तो आपको मैट पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि हमने मैट की कुश्ती आज जहाँ भी जाएंगे, बाहर इंडिया से बाहर जाएंगे तो भी मैट पे लड़ना पड़ेगा। मिट्टी तो हमारे यहाँ चलती है अपने इंडिया में, बाहर मिट्टी में दंगल में कोई करता ही नहीं। तो इसलिए हमारे लिए मैट बेहद ज़रूरी है और हमें स्टार्टिंग अपने बच्चों की मैट से ही करवाना चाहिए। और औरंगाबाद में विभाग चल रहा है, 8 जिलों के बच्चे वहाँ कुश्ती हो रहे हैं, वो मैट पे हो रहा है वो भी कुश्ती भी। और वो वहाँ से जो बच्चे फर्स्ट आएंगे 8 जिलों में, जो बच्चा जिसका गोल्ड आएगा वही स्टेट को जाएगा, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तो आपके क्या उम्मीद है, आपकी राज्य संभाजी तालीम में कितने लोग बच्चे मेडल ले सकेंगे? 8 से 10 बच्चे आने चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, 8 से 10 बच्चे विभाग में गोल्ड लेके आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और स्टेट राज्य स्तर में भी 5 से 6 मेडल आएंगे 100%।
हमारे पास पिछली बार भी एक लड़का अच्छा था, और जो यहाँ उसका राज्य स्तरीय परवनी में ही हुआ था उस प्रतियोगिता, उसमें ब्राउन्ज मेडल लेके आया था एक ही बच्चा सुदर्शन। अच्छा, सुदर्शन आचार्य। हाँ 48 kg में वो पिछली बार भी ब्राउन्ज मेडलिस्ट है। वो अब की बार भी काफ़ी उम्मीद है उससे। ये थे हरियाणा के कोच जो प्रदीप खत्री, जो परवनी के राज्य संभाजी तालीम में यहाँ तालीम दे रहे हैं बच्चों को। और उनका ये मानना है कि जो हमारे प्रतियोगिता चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जो संभाजी नगर औरंगाबाद में अभी फ़िलहाल में चालू है, जिसमें यहाँ पर हमारे राज्य संभाजी तालीम के तकरीबन उन्होंने बताया है कि जिस तरह से कि भाई 20 बच्चों ने जो तो अपना जीत हासिल की है, और उन्होंने बताया कि नेशनल में कम से कम 5 से 7 बच्चे हमारे यहाँ से ले जाएंगे, और बिल्कुल जो तो गोल्ड मेडल के साथ साथ नेशनल भी खेलकर 2 से 3 लोग यहाँ पर बच्चे यहाँ की तालीम पाकर वो अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। उनका बताना मकसद ये रहा कि नशा, जो बच्चे आज नौजवान बच्चे जो नशे की हालत में लग रहे हैं, वो नशे के हालत में ना जाते हुए ऐसे तालीम से अपना शरीर भी सुस्त पुस्त बनाए और आने वाले दिनों में अपने नौकरियों के लिए भी एक मुस्तकबिल बन सकता है। ऐसा हमारे साथ आज जो प्रदीप खत्री थे, इनका ये मानना है। अब हम ये जो न्यूज़ हम जो कवर कर रहे हैं, आपको अवगत करा दे कि ये जो राज्य संभाजी तालीम का जो अखाड़ा है, ये यहाँ के अन्ना डिगोड़े, ये पहलवान ऐसे पहलवान हैं, इन्होंने जो तो बड़े बड़े पहलवानों को परवनी में आज जो तो यहाँ पर उनका नाम मशहूर कराया है। और वो ऐसे व्यक्ति है कि वो सामने नहीं आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जिस तरह बताते हैं कि अब उनकी भाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर से होता है, वो बड़े दूसरों को करते हैं और आपने आपको छुपा कर रखते हैं। ऐसे अन्ना डिगोड़े साहब जो पहलवान है, जो परवनी शहर की एक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर उन्होंने आप जो तो मशहूर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे हरियाणा की भी, जिस तरीके से हम बताया कि आपको मैट के ऊपर जो कुश्ती चढ़ी है, उस मैट के कुश्ती को भी उन्होंने अपनी आबादी रखते हुए दंगल में अपने बच्चे पहलवान किस तरह से आगे आए, इसके लिए वो अपनी कोशिश करते रह रहे हैं। ये आज हमारे लिए मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारी न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे लिए न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके।